अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। और साथ ये बनाना ट्री होगा तो यहाँ पे गिर गए थे हम इस रास्ते में। ये प्रॉपर 60 डिग्री पे लगाते हैं और हम यहाँ से निकाल के करते हैं कि ये बल्कि जो फसल को ख़राब करता है या ख़राब तो नहीं करता। तो अभी तो मैं इस वाले रोड से जाऊँगा और यहाँ से उस तरफ को और फिर टॉप की तरफ को मतलब ऊपर की तरफ को रोड है उसमें चले जाऊँगा और वहाँ पे मेरा तो ये है व्यू की छाछ का। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है ऋतिक के घर से। तो अब जा रहा हूँ मैं घर को। तो काफ़ी लेट हो गया था। सुबह प्लान तो ये था कि 2 बजे के करीब निकल जाऊँ, बट हो नहीं पाया, हम सो गए थे। तो क्योंकि रात को भी लेट हो गया था तो उस करके थोड़ा लेट हो गया। बाकी चलते हैं अब इनको लगेगा यहाँ से 1-1.5 घंटे का अराउंड टाइम। हाँ, 1-1.5 घंटे का अराउंड टाइम लग जाएगा मेरे को यहाँ से, क्योंकि मेरा घर यहाँ से अराउंड पड़ेगा अराउंड 30 किलोमीटर या 30 या 35 किलोमीटर लेके चलते हैं। इतना सही है, कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि कितना किलोमीटर पड़ता है। तो ये अभी मैं आपको वॉलनट का ट्री बताता हूँ। ये वॉलनट का ट्री है तो इसमें लगे भी है, तो ये वॉलनट लगे हैं। अभी तो ये कच्चे हैं, जब पकेंगे ये सूख जाते हैं, प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद ही ये अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। और साथ ये बनाना ट्री, ये बस रित्ती के घर पे है ये सारा। ये यहाँ पे पपीता, ये पपीता पपाया जिसे हम बोलते हैं पपाया, और ये भी वही लगाया हुआ है इन्होंने। तो काफ़ी सही है फार्मिंग में इंटरेस्ट। और कल रात को हम पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा तो यहाँ पे गिर गए थे हम इस रास्ते में। ये प्रॉपर 60 डिग्री चढ़ाई है, 60-70 डिग्री तो होगी। और यहाँ पे गिर गए थे हम इस पॉइंट पे हम गिर गए थे। इधर से बाइक पीछे को रिवर्स गई है, पीछे तक रिवर्स चली गई थी बाइक यहाँ तक। यहाँ पे लगा था मेरा पैर कल इस पत्थर पे, इस वाले पे। तो ऐसा हो जाता है, पर ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहा था। हाँ जी बताइए, क्यों कर रहे थे? ट्राई करना बनता है ऐसे थोड़ा बहुत। लाइफ का एक्सपीरियंस जरूरी है हर चीज़ में। हाँ, लाइफ का एक्सपीरियंस, बट इतना भी एक्सपीरियंस नहीं करना कि जान को आफत आ जाए। हाँ, जान को आफत आ जाए। तो शाम को रुक गया था ऋतिक के घर पे। तो उसका रीज़न ये था कि मौसम भी ख़राब था, प्लस रात भी बहुत हो गई थी। कोई 9-9:30 बजे के आसपास तो मैं पहुंचा ही था घर, ऋतिक के घर हम दोनों पहुंचे थे। तो फिर लेट हो गए थे और फिर ऋतिक का सामान भी निकालना था, तो उसमें भी टाइम लग गया, काफ़ी सारा टाइम लग गया था। और थक भी गया था, कोई 6-7 घंटे ड्राइव की थी। 6 घंटे तो 6 तो नहीं, 5 या 6 घंटे तो ड्राइव की थी। तो उस करके थोड़ा सा हो गया, तो मैं सो गया था वहीं पे ऋतिक के घर पे। खाना खुना खा के डिनर वगैरह किया तो सो गए थे वहीं पे, तो लेट हो गया था। तो अब भी जा रहा हूँ दिन। उसके बाद भी हम दिन में खाना खाया, जैसे लंच किया उसके बाद फिर से नींद ही आ गई एकदम से। तो वो भी ऐसा ही रहा, करीब सो गया था और 4 बजे उठा हूँ डायरेक्ट। 4 बजे, तो 4:30 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं आधे रास्ते में कराड़ा घाट। तो इसमें भी ऐसा ही है, रोड सही है यहाँ पे। अभी तो रोड सही है, बाकी हमारे जो घर को जाता है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है रोड में। वो भी ऐसा ही है जैसे ऋतिक वाला रोड है कि बारिश के टाइम ख़राब हो जाता है वो रोड। बारिश के टाइम में हिमाचल में सारे रोड ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ना खड्डे पड़ जाते हैं बीच में, जो नालियाँ सी हैं वो पड़ जाती हैं, तो उस करके थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है।
ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। घर जाता हूँ ना तो रास्ते मतलब कि कॉल आ जाती है घर से कि ये ले आइयो, क्योंकि हमारे शॉप्स कम होती है गांव में। 1-2 शॉप होगी या 3 होगी, ज़्यादा 3 है हमारे गांव में शॉप, और उनमें सामान थोड़ा कम ही रहता है। जो रेगुलर यूज़ है वो रहता है, बाकी रेगुलर यूज़ में गांव वाले तो ऐसे ब्रेड वगैरह तो नहीं खाते, ऐसी चीज़ें तो नहीं खाते। तो भैया अभी हो रहा है कि वाइट ब्रेड लाइयो सैंडविच वाली, क्योंकि बनाने हो गए इन्होंने, सैंडविच वगैरह बनाने हो गए, तो ये हो जाता है थोड़ा। और मौसम तो इतना सही है ना आज, तो बहुत ही सही है, बिल्कुल क्लाउड बिल्कुल ब्लैक है, और बारिश होगी ये तो कंफर्म है शाम को। ऐसा नहीं है कि कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसे बदलता है कि कभी धूप कभी छाँव, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है। मैं क्या पहुँच गया हूँ दाड़ला। यहाँ पे देखो ट्रक ही चले रहते हैं ज़्यादातर, आगे भी दिख रहा होगा, तो एक ट्रक चल रहा है, मेरे से आगे एक ट्रक जा रहा है, और ये तो अभी ट्रक चल रहा है, यहाँ पे भी ट्रक लगा हुआ है, तो ज़्यादा ट्रक्स ही रहते हैं यहाँ पे, मतलब कि सारा यूथ है तो वो ज़्यादा ड्राइविंग में ही है। यहाँ पे जितना भी यूथ है ज़्यादा ड्राइविंग में है, बाकी ऐसा नहीं है कि सारी ड्राइविंग में है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी है, और कई IT सेक्टर में भी है, ज़्यादातर चंडीगढ़ भी है, जैसे मैं भी चंडीगढ़ में ही था। जो सामान बोला था घर वालों ने लेने के लिए वो ले लिया। और यहाँ पे ना ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है आजकल यहाँ से, ये जो ऊपर की तरफ है यहाँ से जाता है सीमेंट वाला प्लांट इस वाले रोड में, और मुझे जाना है इस वाले रोड में, मेरे घर को जाता है। तो ये कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का, मस्त। तो शाम के टाइम तो घूमने के लिए सही है यहाँ पे। कुछ इस तरह से सनसेट हो रहा है यहाँ पे, वो काले बादल है, और इस साइड को सूरज निकला हुआ है। मौसम का कुछ पता नहीं चलता यहाँ पे, तो ऐसे। और ये माउंटेन ऐसे लश ग्रीन करके, पूरे के पूरे लश ग्रीन है सारे के सारे, और काफ़ी टाइम बाद आया तो अच्छा लग रहा है। और ये फ्लावर नोटिस करना, ये ना लगता है ये हमारे नॉर्मली होता है, ठीक है, हम इसे काटते हैं और चंडीगढ़ में ना इसे लगाते हैं। मैंने भी ये चीज़ नहीं नोटिस की थी, जब इसकी ऐसी नोटिस की थी इस फ्लावर की, कि जब मैं ना लेक पे गया था ना, फर्स्ट व्लॉग मेरा लेक का था, तो मैंने जब वहाँ पे देखा था तो उसे देख रहा था मैं, अपने जो फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस ही कर रहा था। मैं कहा ये वाला फ्लावर हमारे नॉर्मल मिलता है जंगल में, ऐसे जंगल में रहता है, और वो कुछ अलग रहता है। तो अलग क्या, सेम ही रहता है, और वो वहाँ पे लगाते हैं, और हम यहाँ से निकाल के करते हैं कि ये मतलब कि जो फसल को ख़राब करता है, या ख़राब तो नहीं करता, मतलब कि काफ़ी सारा है इसका ना झाड़ बन जाता है, तो खेतों के लिए सही नहीं रहता, तो उस करके, और वहाँ पे लगा के करते हैं, और यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ये था ये वाला फ्लावर। पहुँचने वाला हूँ मैं, तो अभी मैं व्यू बताता हूँ ज़रा। ये माउंटेन्स है, सनसेट हो रहा है उस तरफ को, और मेरा घर है जो ये वाला, यहाँ पे इससे बैक साइड को, डायरेक्टली बैक साइड पे जाना है मेरे को, उस तरफ को। तो अभी तो मैं इस वाले रोड से जाऊँगा, और यहाँ से उस तरफ को, और फिर टॉप की तरफ को, मतलब ऊपर की तरफ को रोड है उसमें चले जाऊँगा, और वहाँ पे मेरा टॉप पे गाँव है। फाइनली घर पहुँच गया। तो ये है मेरा घर, और ये है बाइक भैया की उस तरफ लगी हुई, और ये यहाँ से नज़ारा घर से पहाड़ों का। पता नहीं कौन कौन होगा, कहाँ पे है सारे, तो अभी मिलते हैं। और ये वाला लीची का पेड़ है, अब तो ख़त्म हो गई होगी, ख़त्म हो गई है सारी लीची इसमें। तो कुछ इस तरह से। और ये मौसम है,
वहाँ टॉप पे भी जाते थे हम स्टार्टिंग में, अब भी जाएंगे कभी घास लेने। ये पशु है हमारे, इस तरफ को 1 2 3 है। ये गाय, ये तीनों गाय है, इसमें दूध एक ही दे दिया। तो कुछ इस तरह से है व्यू। और रास्ते में बारिश मिल रही थी और अभी यहाँ पे देखो मौसम क्लीन हो रहा है धीरे 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 धीरे। वही ये पहाड़ों का बरसात के टाइम में तो ऐसा रहता है कि कभी कभी धूप, कभी यहाँ पे बारिश, बादल हो जाता है, तो कुछ इस तरह। तो अभी पहुँचा था तो ये वाला है, ये लीची का पेड़ है और ये पपाया, उसके साथ वाला भी है ये वाला ना, इस तरफ बताऊंगा जब लगेंगे। यहाँ पे अनार के पेड़ है, ये 1 2 अनार के पेड़ है और ये मक्की लगी हुई है खेतों में आजकल। तो अभी सबसे मिल लिया था, डिनर भी कर लिया मैंने अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।